डीसी साहब, डीसी साहब, हमारी मांगे प्याची डिपार्टमेंट, प्याची डिपार्टमेंट, कलर उस वीडियो, कलर उस वीडियो, हमारी मांगे डीसी को पारा, डीसी को पारा। आप देख रहे हैं डेली वेरासिटी न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान आसिफ प्लेसर। आज हम मौजूद हैं शिमाली कश्मीर जिला कुपवारा के एक दूर अफ्ताद इलाके में, जिसको गुड़दजीब कहा जाता है। जो है लोगों की कुछ हमें फोन कॉल्स मौसूल हुई और उसी हवाले से हम आज जो है ग्राउंड जीरो पे पहुंचे। जिस तरह से हम हमेशा ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं और लोगों की जो बात है आप तक और आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसी हवाले से आज भी हम जो है ग्राउंड जीरो पे पहुंचे गुड़दजी कलारोस इलाके में, और यहाँ पे हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो लगातार फोन कॉल्स हमें मौसूल हो रही थी, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और क्यों उन्होंने आज हमें यहाँ पे जो है ग्राउंड जीरो पे हमें बुलाया है। इसी हवाले से मैं यहाँ के जो मुकामी लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। जी, क्या मसला है? मसला ये हुआ सर, ये का रोड का काम दिया था बैक टू विलेज में जी, ठेकेदार नजीर चेची ने लिया था। उसके बाद पिछले साल आया तो ये पहले हमने मस्जिद के पैसे से रोड निकाली थी, वहाँ उस पर नाला मत डाला, 2 महीने हमारा पानी काट कर चला गया। उसके बाद वापस नहीं आया। फिर उसके बाद आज आया 27 तारीख को, दूसरे ठेकेदार को काम दिया, उसने ये पानी का पाइप पाट कर अब हम पिछले 8 दिन से हमें पानी नहीं, कुछ नहीं। 3-4 मरतबा हम वीडियो साहब के पास गए, दरखास्त डाली, लेकिन उसने हमारी कोई सुनने की कोशिश की नहीं, क्योंकि नजीर चेची जो है वो एक रिटायर फौजी है, उसके पास बहुत पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। कहीं भी हमने सरपंच से फोन कराया, सरपंच ने भी बोला नहीं। फिर मैंने ठेकेदार रियाज साहब का फोन लिया, मैंने उसको कॉल किया तो उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो बात नहीं किया। फिर सरपंच ने आज सुबह हमें कॉल करके बोला कि आपका पानी ठीक करने के लिए, रोड ठीक करने के लिए आएंगे। अभी 2 बजे तक हम इंतजार करते रहे। उसके बाद हम मजबूर होकर हमने मीडिया को कॉल किया, कॉल करके बुलाया। ये हमारी परेशानी है, हमारी कोई भी सुनने पर तैयार नहीं है। 3 मरतबा हम एक्जन साहब के पास गया मैं दरखास्त लेकर, लेकिन वहाँ नजीर चेची और रियाज जो है ठेकेदार, इनके चमचू ने मुझे अंदर जाने दिया नहीं, बोला कि एक्जन साहब यहाँ है नहीं। वहाँ और कलर उस ब्लॉक तो जहाँ से शुरू से काम हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वीडियो साहब, मुझे ये अफसोस है कि हमारा पहाड़ी है, अच्छा आदमी है, लेकिन वो हमारी सुनने के लिए तैयार एक बात भी नहीं। अगर नजीर या रियाज झूठ भी बोले, वो ये 3-2 साल से एक दफा भी वीडियो साहब यहाँ आया नहीं। पहले यही था शाहीन साहब पिछले साल, उसको हमने ये दिखाया पूरा कि हमने मस्जिद से निकाला इसे आगे, लेकिन हमारी एक बात भी किसी ने सुनी नहीं। जो ये मस्जिद से आप बोल रहे हैं, मस्जिद से क्या आपने खुद निकाला ये रोड? जी हाँ, जो जहाँ से हम दिखा रहे हैं, ये मस्जिद हमने जो पैसा जमा किया था इकट्ठा मस्जिद को तामीर करने के लिए, फिर यहाँ तक मटेरियल नहीं चढ़ा सके। छोटा घर है, 22 घर हैं हम, इसलिए हमने फिर वो पैसा लगाकर खुद जेसीपी लगाकर रोड निकाला अपने पैसे से। इसकी पहले भी रिपोर्ट जा चुकी है, इसका सबूत पहले भी जा सका है, मीडिया आई यहाँ के, ये जिस टाइम निकाली थी उस टाइम। उसके बाद रशीद जरगर यहाँ आया था, उसने ये बैक टू विलेज में हमें काम दिलवाया था 4.5 लाख, 4.5 लाख का। अब वो बोल रहे हैं हम वहाँ पाइप डालो, यहाँ काम करो, हमारे पास फंड्स नहीं। हमने बोला कि ये है नहीं, अब पीछे से डीसी साहब नहीं दे रहे, मगर अब हमारी गुजारिश है, अगर डीसी साहब तक भी हमें जाने नहीं देते, वो जरूर सुनता। वीडियो साहब है, हमारा पहाड़ी है, लेकिन उसने हमारी एक भी सुनी नहीं। तो अब जो रोड यहाँ का है, यहाँ की जो खस्ता हाली है रोड की, तो आपको कितनी बार जो है ये पाइप से यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि ये कब कब उखाड़ी गई, यहाँ पे डैमेज की गई? ये पिछले साल भी इसी अक्टूबर में आया नजीर चेची, उसने उखाड़ दिए। फिर नवंबर तक आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आया नहीं। फिर हमने अपनी लागत पर वहां से लगाया, खुद प्याची वाला कोई नहीं आया, खुद पैसे दिए, खुद मजदूरी लगाकर हमने लेन को ठीक किया। आज फिर आया ये 27 तारीख को, तो पाइप उखाड़ कर चला गया। जिसमें अगर ये बात है, पाइप किसने उखाड़ी आज? ये ठेकेदार नजीर और रियाज ने। जी, तो प्याची वाला कोई उनके साथ था आज? नहीं, प्याची वाला कोई नहीं। उसने बोला शाम को गया, हम कल प्याची वालों को भेजेंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद मैंने रियाज साहब को कॉल किया, उसने बोला अभी प्याची वाला आ रहा है। उसके बाद मैंने उसको कॉल किया नहीं, तो फिर मेरा कॉल उसने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर कोई कॉल उसने उठाया। फिर मैंने सरपंच को कॉल किया, सरपंच के साथ उन्होंने वादा किया कि अभी प्याची वाला आएगा। फिर प्याची वाला कोई यहाँ आया नहीं। पिछले 8 दिन से हम पानी पी रहे, हमारे घर वो नीचे इधर से लेते हैं या उस नाले से गंदा पानी पी रहे। किसी को अफसोस नहीं हुआ हमारा इस गरीब आवाम की। अपील क्या है अब आपकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारी ये अपील है कि अगर हम भी इसी बस्ती के
इसी इलाके के रहने वाले, अगर हमारी भी कोई फरियाद सुने अल्लाह के नाम पर, अगर डिप्टी कमिश्नर है या ब्लॉक डिपार्टमेंट है, एक्शन साहब है, हम कहते हैं कि हमें उनके दफ्तर में नहीं जाने देते। अगर आपके चैनल की वसादत से वो सुने तो हम पर रहम कर दे, यहाँ आकर देखे, इन जालिमों से, नज़ीर चेची और रियाज से हमें निजात दवा दे। जी। तो और भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब तक हम ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के मुकामी लोग हैं इनका ये कहना है कि हमने जो मस्जिद के पैसे हैं उनसे जो है इस रोड को थोड़ा सा जो है प्लान किया था, ताकि जो मस्जिद का जो यहाँ पे तामीराती काम है वो इसका चल सके और जो है मटेरियल जो है वो जाए मुकाम पे पहुंच सके। और उसके बाद जो है अभी जो ठेकेदार जो है कंसर्न या डिपार्टमेंट है वो आते हैं और इस रोड के लिए जो है कि काम आया है, और काम के नाम पे यहाँ पे आके जो पानी की जो पाइप है, पीएचई डिपार्टमेंट की जो पाइप से और इन लोगों को अगर चाहिए रास्ते से महरूम थे, इनको पानी से भी महरूम किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं डिपार्टमेंट जल शक्ति से कि आखिर क्या वजूहात है, क्या मसला रहा कि ये गरीब लोग जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, गुज्जर और बकरवाल लोग, क्या इन लोगों के साथ हमेशा ये नाइंसाफी होती रहेगी? हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे यहाँ पे जो बाकी लोग हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पे, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका जी? शरफदीन है जी। क्या मसला हुआ कि जो रोड है आप बोल रहे कि हमने ये यहाँ से लाया कि इसके मटेरियल के लिए मस्जिद के पैसे लगाए, उसके बाद क्या मसला हुआ? जैसे पहले एक लड़के ने आपके सामने इंटरव्यू दिया जी कि हमने मस्जिद के पैसे से मजबूर थे हम रोड को यहाँ तक लाने के लिए, तो यहाँ तक लाए कि हमारा मस्जिद का मटेरियल आए। उसके बाद ये ब्लॉक को ये काम आ गया, पता नहीं इस काम का नाम क्या, उसे बैक टू विलेज का काम। अच्छा। तो पहले आ गया इसमें नजीर, तो उसने भी ऊपर से ऐसे ही धांधली की, ऐसे ही किया तो गई बात, खा गया। कितना था आपको कुछ पता कि कितने पैसे इसमें जो है एस्टिमेट है? इसमें 4.5 लाख था इसका। अच्छा, 4.5 उसके ऊपर क्या टंडल इनने की उसका मालूम हमें नहीं है जी। तो फिर थोड़ा बहुत किया, उससे भी झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, तो बात खा गई, पैप उखाड़े गए 6 महीने तक। तो 6 महीने के बाद हमने अपनी लागत पर वहां से पानी लिया। आज दोबारा फिर आ गए, वो दूसरा ठेकेदार आ गया, उसने दूसरे को काम दिया, फिर वो दोबारा आ गया, उसने ये आपके सामने रोड देखो कैसी बनाई हुई है, और यहाँ पैप लगा हुआ था वो उखाड़ के कि सुबह में आऊंगा। आज 8 दिन से हम पानी की वजह से महरूम में, यहाँ से आगे 8-10 घर है मस्जिद से नीचे, जो वो आके यहाँ ये औरतें सामने आपने अपनी पानी देखी भरते हुए लेते और अपनी लागत में पानी दबा रहे। तो अब क्या अपील है आपकी? अब अपील है कि हमसे इंसाफ करे, हम गरीबों पर ऐसा जुल्म मत करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये गुज्जर और बकरवाल लोग हैं जो एक दूर अफ्ताद इलाके में यहाँ पे रहते हैं, और इन लोगों की जो मांग है कि हमारा जो रोड है एक तो इस पे काम किया जाए, और जो पीएचई की तरफ से जो मनमानियां यहाँ पे चल रही हैं, पीएचई डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे पाइप्स अगर यहाँ पे उखाड़ के ले गए थे, तहम पीएचई के मुलाजिम हैं कहाँ, वो यहाँ पे जाए मुकाम पे नहीं पहुंचे और ये लोग पानी से भी महरूम है। जो इनका मुकामी लोगों का कहना है कि हम 8 दिन से पानी से महरूम है। तो हमारे साथ एक और बुजुर्ग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी जी। क्या मामला है यहाँ पे एक्चुअली? जो भी हमारे साथ यहाँ से आज तक जो भी सरकार आई, सब ने हमारे साथ नाइंसाफी किया है। जो हमारी रोड का हाल आपने देखा, ये बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी है। हमने मस्जिद के लिए ये रोड अपने पैसों की चंदे में से पैसे उठा के लगाए, मस्जिद के लिए ये रोड निकाली थी। उसके बाद हमारा यहाँ ठेकेदार आ गया, उसने भी हमारे साथ नाइंसाफी की। उसके बाद दूसरा ठेकेदार आ गया, उसने भी हमारे साथ नाइंसाफी की। 2020 में हमें यहाँ टैंकी दी है, उसका इस टाइम भी आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि टैंकी का क्या हाल है, या टैंकी में पानी डालने के। मुझे अफसोस है कि ब्लॉक डेवलपमेंट जब 50,000 का काम देती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कार्रवाई करती है कि ये हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये अफसोस हुआ कि पीएचई डिपार्टमेंट है, इसने कभी इस काम 25 लाख का काम दिया है, अभी तक भी इसने इस काम पर कुछ नजर नहीं दिया है। मैंने 4-5 बार एक्शन साहब के पास गया, मैंने बोला उसको, एक्शन साहब ने बोला कि मेरे पास कोई मुलाजिम नहीं है। फिर हमारा डीडीसी भी वहाँ आया था, डीडीसी ने वहाँ मौके पर आकर वीडियो किया, लेकिन मुझे अफसोस है कि डीडीसी ने भी आगे कोई खबर नहीं डाली। सरकार कहती है कि घर घर में पानी होगा, लेकिन इस टाइम हमारे ये मोहल्ले के लोग बूंद बूंद पानी की वजह से तड़प रहे हैं। ये मुझे अफसोस है। टैंकी का हाल देखो, टैंकी में पानी डालने के लिए मजबूर है, लेकिन कोई मुलाजिम यहाँ नहीं आ रहा है।
कहते खुद डालो पानी, क्या सोच है कि हम ये खुद डाल सकते हैं? तो अब क्या अपील है आपकी? हमारी अपील यही है कि पीएचई डिपार्टमेंट टैंकी में पानी डाले, अगर डालने के काबिल है। ये तो अगर डालने के काबिल है नहीं तो सरकार भी हमारे साथ ऐसी धोखेबाजी। अब क्या हमारा डीडीसी भी यहाँ पहुंचा था, उससे भी हमने गुजारिश की, लेकिन उसने भी हमारी आगे ये कोई खबर नहीं दी। शायर कहता है कि समुंदर के पानी को बादल मत समझो, इस खत लिखने वाले को पागल मत समझो। इसी के साथ एक और शायर ने बताया है, कहता किस्मत में लिखा परदेश, वतन को याद क्या करूं, जहाँ ऐसे बेदर हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करूं। जो लोग यहाँ पे हैं ये अभी 8 दिनों से बोल रहे हैं कि हम पानी से भी महरूम हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ की जो बहनें, यहाँ की जो माएँ, ये कैसे अपने सर पे पानी उठा के और अपने घरों की तरफ ले जाते हैं। और महकमा पीएचई यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट वो भी टस से मस नहीं होता। और अगरचे ये रोड की बात की जाए, रोड के हवाले से भी जो लोगों की ये डिमांड है कि इसके ऊपर से जेसीबी तो चलाया गया, अलबत्ता आगे जो काम है वो नहीं किया गया। इस इलाके को अभी तक कोई गाड़ी की सर्विस भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से, मैं वहां से आते टाइम एक बच्चे से बात कर रहा था, 11th क्लास का बच्चा था, वो मुझे बोल रहा था कि मैं यहाँ से हो गया सरकुली तक वो पैदल जाते हैं, वहां से वो गाड़ी में चढ़ के और कलारूस हायर सेकेंडरी में पहुंचते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, क्या क्या वजूहात रहे कि इनका जो यहाँ पे जो रोड अभी नहीं है। यहाँ पानी की बात की जाए, पानी जो है इनको 8 दिनों से यहाँ पे नहीं है। तो क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम राज वली है जी। क्या मामला है आपका? मामला ये है, आधी जगह में रोड छोड़ कर थे तो हम ना मारूम है, ना रोड है ना कुछ है। जब बीमार होता है उठा कर ले आते हैं हम, तो इस जगह से हम ना मारूम है, आधी रास्ते में रोड छोड़कर वापस चले गए। ना रोड है ना कुछ है, कम से कम हम 20 मकान वाले रोड से ना मारूम है। जो आपकी जो सर्विस है, फॉर एग्जांपल आप अगर कुपवारा से आते हो या कलारूस से आते हो तो कहाँ तक आप गाड़ी में आते हो, फिर पैदल कहाँ से आ रहे हो? और सरकुली तोड़ी आते हैं, सरकुली से ऊपर पैदल आते हैं। कितने किलोमीटर से लगभग? 6-7 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर ऊपर हम आते हैं पैदल। अगर हम वहां से गाड़ी सरकुली से लेंगे तो हमें 600 रुपया भरना पड़ता है गाड़ी को, चाहे 2 ही आदमी हो चाहे 8 आदमी बराबर हो। उसके ऊपर हमें कोई सर्वे गाड़ी है नहीं है यहाँ तक। ये रोड है जो ये विंटर में बंद हो जाती है, बोलते हैं ये है किसको, ब्लॉक वालों को, इसकी बर्फ कोई नहीं उठाता है। हमें पैदल चलने का रास्ता भी नहीं होता है विंटर के लिए। ये बर्फ उठाते हैं वहां दानमी तक, उसके ऊपर कोई बोलते हैं ये आरएमबी ने अपने जिम्मे लिए, इधर तक उठाएंगे, उससे ऊपर नहीं उठाएंगे। यहाँ के जो लोग हैं ये बात कर रहे थे, इनका ये भी कहना है कि सरकुली से अगर इनको गाड़ी में आना होगा तो ये 6 से 8 किलोमीटर की जो दूरी है इसके लिए इनको 600 रुपया जो है एक सुमो ड्राइवर को देना पड़ता है और ये लोग अपने घरों में पहुंचते हैं। यहाँ तो इनको वहां से 6 किलोमीटर पैदल यहाँ तक आना होता है। इसी हवाले से हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं जो सरपंच हैं, यहाँ के कंसर्न सरपंच, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है। सरपंच साहब, क्या मसला है? लोग यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि रोड की हालत खस्ता है, पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे जो है मनमानियां की जा रही हैं। जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद अर्ज यूँ है कि देखो, आज जब से ये J&K यूटी बना तब से गवर्नमेंट ने पंचायत राज नाफज किया इस पे जम्मू व कश्मीर में, तब से लेकर आज तक कहीं हाँ हमारे काम होते जा रहे हैं। ये ना मैं बोलूँ कि कहीं काम नहीं होते, काम होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मनमानी की वजह से यहाँ काम अक्सर रुके पड़े हैं। क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ आप इधर खड़े हो, ये तो जट गली के मुतसिल है, वहाँ पे मच्छल है, यहाँ पे ननवानी इलाका है। इसमें जो होती है, इसमें बर्फबारी के इम्कान जल्द अज जल्द होते हैं, क्योंकि इसमें जो नवंबर के फर्स्ट में यहाँ पे बर्फबारी हो जाती है। इसलिए हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, चक्कर लगाते हैं दफ्तरों के कि आइए और हमारे जो ये प्लान में काम रखे हुए हैं ये हमारे काम होने चाहिए। लेकिन इतना कह के इसके बावजूद भी हमें वहां से कोई अच्छे कोई जवाब मिलता नहीं है। जिस जगह आप खड़े हो यहाँ पे जो ये रोड है, इस रोड के जो सवालात उठे यहाँ पे कि हमारा रोड बनाया नहीं गया, ये हुआ वो हुआ, जो R&B की रोड से लेकर गुर्दजी तक जो रोड हमने B2V के तहत दी थी, जबकि B2 बैक टू विलेज 3 भी गुजर चुका है, बैक टू विलेज 4th भी गुजर चुका है। ये जो अमाउंट है ये बैक टू विलेज 2 नंबर में आया था। कितना अमाउंट था ये? इसका अमाउंट था कुल मिला के 4,25,000।
क्योंकि इसमें एक इसका पार्ट दूसरे साइड में, एक पार्ट यहाँ पे गुर्दे जी में। तो इस पे जब इन्होंने ठेकेदारों ने इस पे यहाँ पे अपनी टेंडरें डाली, तो इन्होंने डाली कंपटीशन पे। तो इन्होंने कम किया, लो किया इसमें। तो यहाँ पर ओवरलोड की वजह से इनको जो इनकी जो कंपटीशन यहाँ पे होती है ना, वो हमारे लिए दर्द सर बनती है। क्योंकि जब काम लेने का टाइम आता है किसी ठेकेदार को, वो हद से ज्यादा रेट डाउन करके वो काम वसूल करने की करता है। जब काम करने का टाइम आता है, जिस वक्त नीचे नीचे प्लेन इलाकों में लोग अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन जब यह हमारी बारी आती है तो हमें उस वक्त धोखा होता है। हमें वहीं से ठेकेदार आके बोलते हैं जी हमें इसमें घाटा है, हम क्या करें। मेरी आपसे गुजारिश है और ये कि हमारी ये वीडियो जो है ये कंसर्न डीसी साहब के पास पहुंचनी चाहिए, बीडीओ साहब के पास पहुंचनी चाहिए, एसीडी साहब के पास पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जो ये ठेकेदारी का काम शुरू है यहाँ पे, इनको हम नहीं बोलते कि हमारे इलाके में आके आप लोग टेंडर डालो, हमारे से नहीं पूछताछ होती है। जब ये टेंडर डालते हैं, टेंडर डालने के बाद ये बाद में हमारा काम करते नहीं है। तो जो ये रोड है ये खस्ता हाल है। इसके पहले जो ठेकेदार यहाँ पे आया था उसने कुछ काम किया, लेकिन कुछ ना मालूम वजूहात की बिना पे उसने ये काम छोड़ के चला गया। टेंडरिंग उसी के नाम पे है। अब जब के हम बीडीओ साहब के पास गए, यहाँ के लोग गए, हमने अपने बीडीओ साहब से बोला कि आप हमारी रोड का कुछ ना कुछ बंदोबस्त कीजिए, जो उसमें बचा खुचा पैसा है 2 लाख है 2.5 लाख है, तो इसमें हमें रोड बना के दे दीजिए। बीडीओ साहब ने यहाँ पे एक दूसरे ठेकेदार को भेजा कि चलो आप जाइए वहां पे काम करके दीजिए। ठेकेदार आया, उसने मशीन लाई, जेसीपी लाई, लोगों से हमने बात किया कि आप अपने अपने फसल एकदम काट लो। लोगों ने अपनी मक्की काटी और इनको रास्ता दिया कि आप मस्जिद तक रोड लेके जाओ। तो एक दिन काम किया, दूसरे दिन ना मालूम वजूहात की बिना पे। तो उसके बाद इन्होंने मुझे फोन किया कि आप वहां पे फोन करो। तो मैंने वहां पे फोन किया जेई साहब को। जेई साहब ने मुझे बोला कि मैं आने वाला हूँ। इस वक्त भी उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है कि हम आएंगे, हम आपका मसला हल करेंगे। इस वक्त मैंने इस रोड के 5:30 हो गए, 5:30 अब कहाँ आएंगे वो? तो बोल रहे हैं कि हम मच्छल से आते वक्त, यही साहब भी यहीं पे, तो बोलते थे कि हम इसी रास्ते से होके आएंगे। तो उसके बाद जो हमारा बीडीओ साहब है, तो मैंने अभी जस्ट उस बीडीओ साहब को फोन किया कि हमारे जो गुर्दे जी में रोड का मसला है वो ज्यादा तूल पकड़ गया है। तो आपसे हम बार बार फोन करते हैं, तो बार बार गुजारिश करते हैं, तो आप हमारे मसले को हल कीजिए। जहां तक बीडीओ साहब ने मुझे बोला कि आप मेरे पे एतबार करो और मैं कल यहाँ गवर्नर साहब को आना है कुपवाड़ा में, तो कल या परसों आगे मैं आपकी रोड का मसला हल करके दूंगा। पानी के हवाले से बात की जाए, पानी का बोरिंग की जो पाइप से वो उखाड़ी गई, उसके बाद यहाँ पे कोई पीएचई का मुलाजिम नहीं आया कि इनको ये लोग जो है 8 दिनों से आज पानी से महरूम है। पानी का मसला तो सारे इलाके का मसला है जी। एक नंबर, इस रोड की जब कटाई होगी तो इसके पाइप तो ऑलरेडी टूटने ही थे, टूटे नहीं बल्कि निकाल के दूसरी साइड में रखे हुए। और जहां दूसरी एक रोड निकली खेता में, इसी का दूसरा पार्ट, वहां पर भी जो अभी गाड़ियां चलनी शुरू होगी तो वो पाइप भी एक दूसरे से जुदा है, क्योंकि रास्ते में पाइप लगे हुए हैं, गाड़ी कहां से गुजरेगी, तो वो ऐसे ही लगे। मैंने 2 अक्टूबर से पहले इनको फोन किया, लगभग मैंने 28 सितंबर को इनको फोन किया कि हमारा यहाँ मसला है, पानी का मसला है, आगे 2 अक्टूबर आने वाला है, उस वक्त हम आप आइए और हमारे दरमियान बैठिए, हमारे मसले हल कीजिए। मैंने AW साहब को फोन किया, जेई साहब को फोन किया, मैंने यहाँ के लाइनमैन को फोन किया, लेकिन उनको तस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि पानी पाइप ठीक करना दूर की बात, वो ग्राम सभा में नहीं आया। पंचायत को पूरी तरह अथॉरिटी दी गई है अभी जो यूटी गवर्नमेंट है इसमें, तो इसका मतलब कि जो मुलाजिम अपनी मनमानी करे और पंचायत के कुछ भी नहीं सुन रहे। देखो, जहां तक पंचायत का सुनना और न सुनने का सवाल है, ये तो पंचायत की सुनते नहीं है, क्योंकि हमारे इस वक्त 24 डिपार्टमेंट पंचायत के अंडर हैं। मां सवाई हेल्थ डिपार्टमेंट, ACD डिपार्टमेंट और रेन्यू जो ये हमारे RDD डिपार्टमेंट है ये, और जंगलात डिपार्टमेंट और उसके और है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के बिना हमारी ग्राम सभा में कोई डिपार्टमेंट, इस ग्राम सभा में 2023 की में कोई नहीं आया 2 अक्टूबर के दिन। तो हमने हर एक को फोन किया कि आ जाइए, हमारे पास इसके लिए हथियार है कि अगर हम एक कागज बना के अपने कंसर्न डीसी साहब के दफ्तर में डाल दें या इनके जो डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं उनके दफ्तर में डाल दें, इनका तो चैप्टर ही गोल हो जाएगा। आपने क्यों नहीं किया अभी तक? लेकिन हमने इसलिए नहीं किया कि एक बार हम देखते हैं, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, इनका जो घर है वो हमारा घर है, कि इनकी रोजी रोटी पर हम लात नहीं मारते, क्योंकि हम यहाँ पे गरीब कौम से हैं, हम फार फलांग एरिए के, हमें पता है कि गुर्बत क्या चीज होती है।
वो गुर्बत का पूछिए हम लोगों से, जो लोग आराम से वहां पे बैठे हैं, आराम से इनको अपना खाना पानी मिल रहा है, महीने के बाद सैलरी मिल रही है, इनको इस चीज का पता नहीं। अगर एक के ऊपर हमने अपना हथियार इस्तेमाल किया तो दूसरों को खुद ही पता चल जाएगा। लास्ट मेरी मैसेज है इनको, डिपार्टमेंट वालों को मेरी ये लास्ट मैसेज है आपके वसादत से, क्योंकि मजबूर होकर इंसान को बोलना पड़ता है कि आइंदा हमारे साथ ये साल रहा तो हम भी अपनी कागजी कार्रवाई करते रहेंगे। जी, तो ये हमारे साथ सरपंच यहाँ के जुड़ चुके थे। सरपंच साहब यही कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी जो बीडीओ साहब से इस हवाले से भी बात की थी, अलबत्ता जो यहाँ के जो कंट्रैक्टर हैं वो अपनी मनमानी करें, और जो ऑनलाइन सिस्टम जो हुआ कि टेंडरिंग का सिस्टम जब स्टार्ट हुआ उसमें है कि टेंडर कम से कम डाली जाती है, और उसके बाद लोगों को ये धोखा दिया जाता है कि हमें अब ये पैसे कम हो रहे हैं। अगरचे गवर्नमेंट एक एस्टिमेट बनाती है 15 लाख का, गवर्नमेंट को ये पता होता है कि हमने ये एस्टिमेट किस हवाले से बनाया और 15 लाख मुझे बनाना है। एक कंट्रैक्टर, मेरा ये सवाल है, एक कंट्रैक्टर फिर वो ही काम 7 लाख में क्यों कर रहा है? वो टेंडर अपनी 7 लाख में क्यों डाल रहा है? और अगर पीएचई के हवाले से जो हमने इनसे जानने की कोशिश की, पीएचई के हवाले से भी इन्होंने बताया कि कभी भी जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो मनमानियां कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए डेली वेराइटी।